सज्जनों, जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से वायदा करता है, प्रभु मुझे इस जेल से बाहर करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और जैसे ही ये संसार में आया तो इसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया। पहला प्रश्न खड़ा हुआ, क्या करूं? जब इसका हल इसको मिल जाता है तो दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, कैसे करूं? जब इसका हल भी इसको मिल जाता है तो तीसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्यों करूं? ये सारा संसार क्या, क्यों, कैसे में उलझा हुआ है। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें सुंदर सा शरीर बना करके दिया, उस परमपिता परमात्मा की हमें भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। अब आप भक्ति, भागवत में 9 प्रकार की भक्ति है। जैसे रामचरितमानस में 9 भक्ति है, वैसे भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति है। हमें 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहला है श्रवण करना, ये भी भक्ति है। स्मरण करना, ये भी भक्ति है। भजन करना, ये भी भक्ति है। और दूसरों की सेवा करना, ये भी भक्ति है। प्रत्येक आदमी कहीं ना कहीं भक्ति करता है। बिना भक्त रह करके वो जिंदा नहीं रह सकता। ये भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति है श्रवण करना, सुनना। उससे बड़ी भक्ति है कीर्तन गाना। तो सज्जनों, श्रवण करना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। हम यहाँ श्रवण करने के लिए आई है, भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति में आती है। सज्जनों, आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। सर्वप्रथम मैंने आपको श्रवण कराया रामचरितमानस का प्रसंग। गोविंद की हमारे ऊपर कृपा थी, भगवान की कृपा रही तो कल कथा थोड़ी जल्दी से विश्राम करनी पड़ी। उसके बाद में आप सभी भक्तों ने कल की कथा में ही श्रवण किया कृष्ण अवतार, किस तरह से भगवान श्याम सुंदर मथुरा की जेलों में अवतार लेकर के आए। श्रवण करना भी एक भक्ति है। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। ठीक उसी तरह से रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रथ मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहली भक्ति में लिखा कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की सेवा करना, संतों का संग करना, ये प्रथम भक्ति है। प्रभु श्री राम माता वल्ली को उपदेश कह रहे पहली भक्ति संतों की सेवा करना और संतों के पास रहना, संतों का संग करना, ये प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को, प्रसंग को ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजगान। गुरु के चरण कमलों की अभिमान त्याग करके सेवा करना। बोलो, ऐसा नहीं है गुरु जी आए और हम किसी सभा में बैठे, हमें शर्म लग रही है गुरु जी के पैर कैसे छुए। अभिमान त्याग करके गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति में लिखा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। देखिए तीसरी भक्ति लिखी, गुरु के चरण कमलों की अभिमान त्याग करके सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति में लिखा कपट पूर्वक जाप करना, संसार का त्याग करना। और ये भगवान में कहते हैं कपट नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा में शंका नहीं होगी, संशय आत्मा विनश्यति। और 5वीं भक्ति में लिखा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुभेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुभेद प्रकाशा। क्या लिखा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पूरे विश्वास के साथ में भगवान के मंत्रों का जाप करें और ये समझे कि मंत्र ही भगवान से हमें मिला देगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। वेद में 5वीं भक्ति लिखी और 6वीं भक्ति छठदमशील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर जन धर्मा। छठदमशील बिरत बहु कर्मा निरंजन जन धर्मा। सजनों 6वीं भक्ति बताई इंद्रियों को जीत करके वैराग्य पूर्वक और सत्कर्म करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना। भगवान से इसलिए कर्म इंद्रियों को जीतना पहले। और लिखा सप्तम सब मोहे जग देखे मोह से संग अधिक कर लेके। तुम कर्म कर देखे मोह से अधिक संग कर देखे। 7वीं भक्ति बताई सारे संसार को राम में देखना। बोलो संसार को राम में देखोगे तो कोई किसी का मर्डर करेगा क्या? हम में भगवान और तुम में भी भगवान, सब जगह भगवान है। हम मार रहे हैं तो किसको मार रहे हैं? अपने भगवान को। सज्जनों लिखा अरे इधर सारे संसार को राममय देखना। 8वीं भक्ति में लिखा आठमय यथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा। अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा। अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। लिखा 8वीं भक्ति जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। 8वीं भक्ति है। और सबसे बड़ी बात कही सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। गुण देखिए तो गुणी बन जाओगे और अवगुण देखोगे तो अवगुणी बन जाओगे। ध्यान रखो। नमम सरल सब सोचल ही नाम हरोस जिय हरस हीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नवम जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों किसी से छल न करना, प्रभु के भरोसे रहना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। दुख सुख में समान रहना, ये 9 प्रकार की भक्ति का प्रभु श्री राम ने माता भिलनी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें सब कुछ आ गया। दूसरे की बुराई करना तो समझ लो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, और दूसरे की भलाई करना तो आपने एक भी भक्ति कर ली, एक भक्ति और कर ली। सज्जनों